वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट जो क्लास हमने कंप्लीट किया वो टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, जिसमें आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा हमने कंप्लीट। और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नियरली कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरी पढ़नी थी हमें, डेरिवेशन भी देखा हमने आर्हेनियस इक्वेशन का, एक्टिवेशन एनर्जी भी देखी हमने, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था वो भी देखा था। अब उससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल है ना टेक्स्ट बुक के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, वो सॉल्व करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ये एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। एग्जाम्पल स्टार्ट करें उससे पहले ये 3 फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए सबके दिमाग में। आर्हेनियस इक्वेशन, चलो क्या था आर्हेनियस इक्वेशन? K इज इक्वल टू ए ई बाय माइनस ई ए अपॉन आर टी एक्सपोनेंशियल, जहाँ पर ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, K क्या है, रेट कांस्टेंट है, ये क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट एंड टी टेम्परेचर है। तो एक फॉर्मूला ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड नंबर जो फॉर्मूला है यहाँ से ही इसका लॉग फॉर्म, वो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। लॉग K इज इक्वल टू लॉग ए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो माइनस ए बाय 2.303 RT। और कैसे, तो कल डिराइव किया था हमने लास्ट क्लास में, इसको डिराइव किया हुआ है। तो ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। इसी से रिलेटेड भी एग्जांपल सॉल्व करने वाले हम। अगर आर्हेनियस कांस्टेंट पूछ रहे तुम्हें ए की वैल्यू, तो सब्जेक्ट बना ले लेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहे तो ये फाइंड करेंगे, ओके। अगर रेट कांस्टेंट पूछ रहे तो के फाइंड कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है। चलो उसके बाद थर्ड नंबर, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कितना चेंज हुआ, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर्हेनियस फॉर्म, लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू ए बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। इसी से रिलेटेड भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर मैं 110 डिग्री सेल्सियस करूँ तो 100 तो यहाँ पर आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर है, कितना किया 110 कर दिया, तो उस वक्त रेट कांस्टेंट K1 स्टार्टिंग में गिवन होगा, तो रेट कांस्टेंट में कितना चेंज हुआ। तो उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करना है हमें। तो ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल के लिए फोर्थ नंबर में एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखना कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। तो रेट कांस्टेंट डबल होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर मान लो कई बार रेट कांस्टेंट गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, लेकिन K2 गिवन नहीं और बोल रहे हैं कि 110 डिग्री सेल्सियस किया हमने, तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2K1 कर देंगे ना वहाँ पर। ये चीज़ें लिखने आनी चाहिए तुम्हें। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, K2 कैसे निकालना है, K1 कैसे निकालना है। कुछ कैलकुलेशन बेस पर है और कुछ डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम। तो एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, 10 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पर डबल रेट कांस्टेंट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पर रिलेशन याद रखो, यहाँ पर K और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से एंड K इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी से। तो ये MCQ के लिए, और इसी के बेस पर हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था और उसका स्लोप कितना होगा वो भी निकाल सकते हो तुम। एलन वाला फॉर्मूला यहाँ से भी निकाल सकते हो तुम, ओके। लॉग फॉर्मूला, लॉग के बेसिस पर भी तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब एग्जाम में देखना है एलन पर है या लॉग के बेसिस पर है। तो ये 4 चीज़ें अगर मान लो क्लियर है तुम्हें 5, तो सारे एग्जाम्पल ऑलमोस्ट आ जाएंगे। ये वाली जो है ना एक्सपोनेंशियल पावर वैल्यू, वो भी याद रखना, ओके, क्योंकि इसके बेसिस पर भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अपने नोटबुक में सबसे पहले ना ये 5 चीज़ें लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। पोज कर देना थोड़ी देर,
हाँ, एक बार एग्जाम्पल का लिस्ट लिख लो, चलो कौन कौन से एग्जाम्पल है वो, साथ में एग्जाम्पल का लिस्ट भी देख लेना। तो एग्जाम्पल 4.10 एंड 4.11 इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी गिवन है इसी से रिलेटेड, 4.7, 4.8, 4.9 एंड एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है। कौन कौन से एक्सरसाइज में? 4.22 ग्राफ बेस है, ओके। उसके बाद 4.26 ना, 4.27, 4.23 है, 4.23, 4.26, 27, 28, 29 एंड 4.30 ये ग्राफ के बेसिस पर है। दूसरे सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो, तुम्हारा नीट और JEE MCQ भी साथ में हो गए, इवन गुस्सेट हो गया और बोर्ड भी हो गया। अगर इतने एग्जाम्पल आ रहे हैं तो ये टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। तो ध्यान से एक बार पहले लिख लो इसे। एग्जाम्पल 4.7, चलो डेटा ध्यान से रीड करो, क्या गिवन है और क्या कैलकुलेशन करना है। मतलब एक टेक्स्ट बुक मुझे पास कर दो, एक टेक्स्ट बुक मुझे दे दो। चलो एग्जाम्पल 10 है ना, 4.10 है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में। एग्जाम्पल 4.10 है। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ध्यान से डेटा रीड करना, ओके। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन, दो टेम्परेचर है। एक T1 कितना है, 500 केल्विन गिवन है, और दूसरा T2 700 केल्विन गिवन है। नेक्स्ट आगे, रेट कांस्टेंट भी गिवन है 500 केल्विन पर। K1 की वैल्यू कितनी गिवन है, समझना। K1 कितना है, 0.02 सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसीलिए। K2 की वैल्यू इतने टेम्परेचर पर कितनी हो जाएगी, 0.07 सेकंड इनवर्स। क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी एंड आयनियस कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। देखो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना क्या है यहाँ पर। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर हमें पता है क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 500 से 700 करने पर रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ हुआ, यस हुआ, समझ रहे हो ना। यहाँ पर रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है, यस हो ही रहा है। तो एक तो बेसिक चीज़ तो यहाँ पर हमें क्लियर गिवन ही है पहले, तो ये चीज़ तो समझ ही लेनी है तुम्हें। चलो अब एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला लगा लो। रेंज में गिवन है T1 एंड T2, K1 एंड K2। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ध्यान रखना यहाँ पर R गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी लेंगे हम, तो 8.314। तो R की वैल्यू कितनी लेनी है तुम्हें, 8.314, ओके। तो कैलकुलेशन करो, आंसर आ ही जाएगा आसानी से। क्या निकालना है तुम्हें, एक्टिवेशन एनर्जी ना। लॉग K2 गिवन है, K1 गिवन है, गैस कांस्टेंट गिवन है, टेम्परेचर T1 गिवन है, टेम्परेचर T2 गिवन है। अब बेसिक सा कैलकुलेशन ही करना है तुम्हें, सब्जेक्ट बनाना है, बस ख़त्म हो जाएगा ये कैलकुलेशन खुद, सिर्फ कैलकुलेशन हो जाएगा ये खुद। जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है वो कैलकुलेशन पूरा करेंगे, ओके। तो K2 0.07, K1 0.02, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हमें 2.303, R गिवन है 8.314, 1 बाई 500 माइनस 1 बाई 700। कैलकुलेशन करो, लॉग निकाल दो। ये लॉग निकालने पर कितना आ रहा है आंसर, इसकी वैल्यू 0.541 या 44, ओके। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी E है, तो इसे सब्जेक्ट बना लो फिर और सारे डेटा ट्रांसफ़र कर लो।
तो डायरेक्ट आंसर बोले एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगा और कौन सा यूनिट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। चलो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए यूनिट क्या लिखोगे तुम यहाँ पर, जूल। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी होगी जूल। जो आंसर आ रहा है वो जूल में लिखेंगे, कई बार किलो जूल में भी कन्वर्ट किया होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर, बस कैलकुलेशन ही करना है, तुम्हें डेटा ही समझने होते हैं। चलो फर्स्ट थिंग तो क्लियर ना, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना था। चलो सेकंड नंबर पर क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, आईएनएस कांस्टेंट। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सेकंड नंबर में जो लिखा था हमने लॉग वाला फॉर्मूला, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए बाय 2.303 RT। अब यहाँ पर क्या लोगे तुम समझना, के लिए K1 ले लो, T के लिए T1 ले लो। ओके, इसमें कुछ नहीं करना, कोई भी एक डेटा पकड़ कर कैलकुलेशन कर लो। एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारे पास आ गई, तो लॉग ए सब्जेक्ट बनाओगे तुम, लॉग ए सब्जेक्ट बना लो, के की जगह पर ये वैल्यू पुट कर लो तुम, टी की जगह पर 500 केल्विन पुट करो, तो आईएनएस कांस्टेंट तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी। तो लॉग ए और एक डेटा मिलेगा तुम्हें कैलकुलेशन करने पर, सिंपल सा। कौन सा डेटा आ रहा है वो देख लेना एक बार ध्यान से। ओके, तो कौन सा डेटा आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद एंटी लॉग निकाल देना। टेक्स्ट बुक में ना एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म है, वो नहीं लिखना हमें, ये फॉर्मूला लिख कर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आसानी से कैलकुलेशन कर पाओगे तो। ओके, तो लॉग ए से सामने जो डेटा आ रहा है वो माइनस में होगा डेटा, मतलब एंटी लॉग निकालना है तुम्हें माइनस में। ओके, और आंसर जो आ रहा है वो ए इज इक्वल टू, और यूनिट कौन सा लिखोगे इसके लिए, कांस्टेंट है तो यूनिट लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं, तो ए जो आ रहा है आंसर वो लिख लेना। ध्यान से कैलकुलेशन करना थोड़ा, कितना आंसर आ रहा है इसके लिए देख लो एक बार कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप तो आते हैं ना सबको, बेसिक सिंपल से। सबसे पहले इसका लॉग निकाल दो, फिर एक्टिवेशन है, ये सारे डेटा एक तरफ कर दो, लॉग ए को सब्जेक्ट बनाकर सारे डेटा एक तरफ कर दो, फिर सिंपल सा कैलकुलेशन करके वापस एंटी लॉग निकालना। एंटी लॉग देख लेना एक बार ध्यान से कैसे निकालते, लास्ट वीडियो में समझाया था मैंने तुम्हें, तो एंटी लॉग कैसे निकालते वो भी वीडियो में है। बस फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है वो, तो एग्जाम्पल 4.10 4 मार्क्स के लिए बनता है, बोर्ड के लिए भी, और बहुत सिंपल है, ओनली कैलकुलेशन है तुम्हारा। फॉर्मूला तो सिंपल सा याद होना ही चाहिए सबको। चलो डन, आ गया आंसर। इसका आंसर 1795 आ रहा है और यहाँ पे 18230 कितना आ रहा है, 18231 आ जाएगा आंसर, कैलकुलेशन कर लोगे तुम। कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 4.11, चलो 4.11 पर आ जाओ। तो 1.59 आ रहा है, तो 1.6 हो ही गया, तो 1.6 के आसपास में आंसर राइट है। 1.59 भी राइट होगा आंसर। ओके, 1.59 भी राइट है। चलो उसके बाद एग्जाम्पल 4.11 आ जाओ। चलो फर्स्ट रीड करो, अब रुक जाओ, बस कैलकुलेशन रुक जाओ, आगे नेक्स्ट पर आ जाओ। द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड बाय द रिएक्शन। इथाइल आयोडाइड उसका डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है, और कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हुआ ये, फर्स्ट ऑर्डर। एमसीक्यू में पूछ ले तुम्हें, डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड इट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, हमने 3-4 एग्जाम्पल लिखे वहाँ पर। एट 100 केल्विन कितना है, तो T1 600 केल्विन है, सॉरी, और रेट कांस्टेंट कितना है वहाँ पर, K1 1.60 इंटू 10⁻⁻5 सेकंड इनवर्स। आगे इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या है, EA कितना गिवन है, 209 किलो जूल पर मोल गिवन है। आगे कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर 700 ना, तो मतलब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, K2 एट
टेम्परेचर कितना करें उस वक्त हम 700 केल्विन करें। ये डेटा है पूरा। अब देखो यहाँ पर T1 को हम 600 से कितना कर रहे हैं, 700 केल्विन कर रहे हैं। तो रेट कांस्टेंट K1 इतना है, तो रेट कांस्टेंट कितना होगा वही निकालना है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। 100 केल्विन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेट कांस्टेंट में कितना चेंज आ रहा है वही देखना है हमें। तो चलो आर्हेनियस इक्वेशन लगा दो। यहाँ पर log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ध्यान रखना यहाँ पर R की वैल्यू कितनी लेनी है तुम्हें 8.31। हाँ यहाँ पर किलो जूल में गिवन है, जूल में कन्वर्ट कर देना इसे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना इसे। ये किलो जूल के अंदर गिवन है तो उसे जूल में कन्वर्ट कर देना 10⁻³ से। बस सारे डेटा गिवन है। log K2 तुम्हें डिराइव करना है, log K2, log K1 की वैल्यू गिवन है तो कैसे लिख सकते हो तुम यहाँ पर log K2 माइनस log K1, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है यहाँ पर 209 10⁻³ 2.303 R 8.314, टेम्परेचर 1/600 माइनस 1/700। कैलकुलेशन करो, K2 को सब्जेक्ट बना लो, आंसर आ ही जाएगा। तो K2 यहाँ पर जो आ रहा है ध्यान रखना यूनिट क्या होगा यहाँ पर, तो सेकंड के अंदर सेकंड इन्वर्स में गिवन है तो यहाँ पर भी सेकंड इन्वर्स में ही आंसर लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है, यूनिट में गलती मत करना। अब कैलकुलेशन करो और आंसर आ ही जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं करना, 3 स्टेप के अंदर आंसर है। पूछ करना थोड़ी देर, स्टॉप मत कर देना। काइनेटिक्स केमिस्ट्री एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 4.10-11 सॉल्व किया हमने, आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब इंटेक्स क्वेश्चन पर आ जाओ। इंटेक्स क्वेश्चन 4.7 पर चलो। इंटेक्स क्वेश्चन 4.7 सिंपल सा क्वेश्चन है 4.7, ध्यान से रीड करो। चलो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट की इफेक्ट क्या होगी, तो क्लियर है ये तो कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, K इज ऑल्सो इंक्रीजेस। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे इसके लिए, 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है दैट टाइम रेट कांस्टेंट्स बिकम्स डबल, मतलब 2K लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, नियरली डबल। आर्हेनियस इक्वेशन याद करो उसके लिए, तो K इज इक्वल टू A इंटू E एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाय RT। K और T का रिलेशन भी समझ में आ जाएगा, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T से, माइनस है आगे इसकी वजह से, ओके। तो K और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया इसका आंसर, और सिंपल सा आंसर है 4.7, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर ना। यहाँ से भी MCQ कई बार पूछते हैं, ओके। लास्ट टाइम भी सॉल्व करवाया था मैंने। 30 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रहा है, रेट कांस्टेंट अगर 3 है तो 60 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा बोलो रेट कांस्टेंट। एक एक्स्ट्रा MCQ सॉल्व करवाया था मैंने तुम्हें। तो कैसे लिखना है, ईच 10 डिग्री सेल्सियस पर डबल कर देना है तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इंटेक्स नंबर इम्पोर्टेंट, ओके। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। 4.8 इंटेक्स क्वेश्चन 4.8 पर आ जाओ। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर इंक्रीज 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T1 टेम्परेचर कितना है पहले, 298 केल्विन है, समझना क्वेश्चन, ओके। और उस वक्त रेट कांस्टेंट कितना है, तो K1 लिख लेता हूँ मैं, समझना। उस वक्त रेट कांस्टेंट कितना है इनिशियल, तो K1 जितना ही होगा। जब ये टेम्परेचर में हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 10 केल्विन इंक्रीज कर रहे हैं, तो कितना हो गया बोलो, T2 टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 10 जितना इंक्रीज करने के बाद 308 केल्विन होगा। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट कितना हो रहा है, तो हमें पता है यहाँ पर सिंपल सा याद करो,
कि अगर 10 केल्विन जितना टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा, रेट या रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर K2 किसके बराबर हो जाएगा, इसके 2K1 के बराबर होगा। बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो K2 कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, इनिशियल का डबल मतलब 2K1 हो गया। अब फाइन क्या करना है तुम्हें, एक्टिवेशन एनर्जी फाइन करनी है ना। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी फाइन करो और आंसर आसानी से डिराइव कर लोगे। T1 T2 K1 K2 और एक्टिवेशन एनर्जी फाइन करनी है तुम्हें। फॉर्मूला आइनियस इक्वेशन लगा लो, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। सभी डेटा पुट करो यहाँ पर। log K2 की जगह पर क्या लिखोगे, 2K1, नीचे K1 ही होगा, इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 8.314। T1 कितना गिवन है, 1 बाई 298 माइनस 1 बाई 308 केल्विन। K1 कैंसल, log 2 की वैल्यू 0.3010 है ना, 0.3010। सारे डेटा यहाँ पर पुट कर दो, सही से कैलकुलेशन करो, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी तुम्हें। और एक्टिवेशन एनर्जी का यूनिट जूल पर मोल। अगर डेटा बहुत बड़ा आ रहा है समझना, तो उसे किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर देना। डेटा अगर लार्जर है तो किलो जूल पर मोल कन्वर्ट कर देना, उसे खोज ही कर देना। 0.9 यस, आंसर तो आ ही जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो पूछ लेना मुझे, कैलकुलेशन कर देंगे हम। चलो 4.9, चलो यहाँ पर ध्यान रखो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन, तो आंसर आ ही जाएगा। रट्टा थोड़ी मारना है, कैलकुलेशन कंपलसरी आना चाहिए इतना सबको। चलो इंटेक्स क्वेश्चन 4.9, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ध्यान रखो क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन गिवन है यहाँ पर, HI का डिकम्पोजिशन है और उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी गिवन है, एक्टिवेशन एनर्जी 209.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल है। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे टेम्परेचर भी गिवन है, T कितना गिवन है यहाँ पर 581 केल्विन गिवन है। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन में क्या फाइन करना है और कहाँ से डिराइव करोगे वो चीज़ समझ लो। चलो बस, यहाँ पर गलती कर सकते हो तुम। कैलकुलेशन क्या करना है हमें, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। थोड़ा सा फोकस करो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा वो। तो आइनियस इक्वेशन ही लगा लेते हम, log K इज इक्वल टू log A माइनस ए बाई 2.303 RT। पहले तो ये समझो क्या है। ओके, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। तो A यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, तो log K बाई A लिख लो डायरेक्ट, इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2.303 R लिख लेते हैं 8.314। टेम्परेचर कितना गिवन है 581। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी गिवन है 209.5 10⁻³ लिख लो जूल पर मोल। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, तो K बाय A को ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोलना है। K बाय A ही क्या बता रहा है, मतलब मैं यहाँ पर इसे ही हम बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो, यही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है K बाय A। तो K बाय A डिराइव कर लो। चलो x बता देता हूँ मैं, K बाय A को x ले लेता हूँ यहाँ पर, कैलकुलेशन करो।
माइनस में आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस एंटी लॉग निकालोगे तुम तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तुम्हें। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहा है तो आंसर सिंपल सा समझो 1 से कम ही होगा, फ्रैक्शन है तो। और वो फ्रैक्शन क्या बता रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बता रहे हैं कि इतने नंबर के मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच गए, जो हमने बोल्ट्जमैन मैक्सवेल के ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के अंदर पढ़ा था, टी वाला जो ग्राफ था ना टी टेम्परेचर पर। तो इतने मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने एक्टिवेशन एनर्जी या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी अचीव की है, तो वो कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ अलग चीज़ नहीं है, K/A को ही यहाँ पर हम फ्रैक्शन एंड मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो कैलकुलेशन करो ये।